तो चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा चल रहा था। पार्ट वन हमने कवर कर लिया है। पार्ट वन में हमने क्या क्या कवर किया है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमने देखा था भैया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमने देखा था प्रिपरेशन मेथड्स। ओके, प्रिपरेशन मेथड देखी थी। कौन कौन सी प्रिपरेशन मेथड थी, कौन कौन सी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो देख लेते हैं। हमने फ्रॉम ऑक्सीडेशन ये कवर कर ली थी। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ये हमने कवर कर लिया था। ओजोनोलाइसिस ये भी हमने कवर कर लिया था। ये तीन रिएक्शन हमने पिछले वीडियो में कवर करी थी। ठीक है, चलिए आपके लिए एक सवाल है। बताइए, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में हम लोग हम लोग CCl4 यूज करते हैं। CCl4 के अलावा हम लोग ओजोन लेयर भी यूज करते हैं। ये दो चीज हम लोग यूज करते हैं। साथ में सेकंड स्टेप में हमने वाटर लिया था, वाटर भी हम लोग यूज करते हैं। वाटर के अलावा एक और चीज हमने यूज करी थी, उसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, समझ में आया क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्वेश्चन ये है कि जो हमने ओजोनोलाइसिस रिएक्शन देखी थी, क्या था उसमें। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में हमने एक एल्किन लिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था भैया O3 एंड CCl4। फिर एक हमारे पास इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना था, झोपड़ी टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास बना था। इसके बाद हमने क्या किया था, यहां पर वाटर यूज किया था और यहां पर एक और केमिकल यूज किया था। तो लास्ट में हमारे पास क्या बन गया था, हमारे पास एल्डिहाइड बन गया था। तो आपको यह बताना है कि हमने यहां पर क्या यूज किया था। ये आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग बात करेंगे। अगली जो रिएक्शन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, उसके बाद ड्राई डिस्टिलेशन देखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखेंगे, रोजेनमुंड रिएक्शन देखेंगे, स्टीफान रिएक्शन देखेंगे, डायबलेज देखेंगे, इटार्ड रिएक्शन देखेंगे। ओके, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये हम लोग देखने वाले हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट में गेटरमान कोश रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। और यहां पर आकर हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे। चलिए, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। हिंट क्या देना है आपको, हिंट नहीं बोलेंगे हम लोग, आपको कुछ IMP बता देते हैं। देखिए, यहां से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है वो है ये वाली, ये IMP रिएक्शन है आपकी। उसके बाद यहां से रोजनमुंड रिएक्शन वेरी IMP है। स्टीफान रिएक्शन मोस्ट IMP है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। उसके बाद यहां से गेटरमान कोश रिएक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चार रिएक्शन, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हम लोग सारे रिएक्शन करेंगे लेकिन इन चार रिएक्शन को आपको ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार रिएक्शन वेरी मच IMP है, वेरी IMP। ओके, चलिए तो स्टार्ट कहां से करेंगे, हम लोग यहां से करेंगे। उसके बाद ड्राई डिस्टिलेशन देखेंगे, ये भी IMP होती है लेकिन ज्यादा IMP है, चार रिएक्शन है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ जाइए आप लोग। ये हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, आंसर भी आपने देख लिया होगा। अभी जो आपसे क्वेश्चन हमने पूछा था उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा भैया जिंक। दिख रहा होगा आपको जिंक। ओके, ये रहेगा, ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ये रिएक्शन हमें देखनी है। ये रिएक्शन वेरी IMP रिएक्शन है, गलती से भी इसे मिस मत कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। चलिए समझते हैं इसको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। ओके, ब्लैक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पे आ जाइए आप लोग, यहां पर आपको समझाते हैं। हमारे पास इनिशियली क्या रहेगा, हमारे पास इनिशियली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा एल्काइन हो गया। एल्काइन की रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो एल्काइन तो हमें लेना पड़ेगा। ये जो एल्काइन है इसका एक नाम होता है, क्या नाम होगा इसका, एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन इसका नाम है। ये कॉमन नेम है इसका, IUPAC नेम क्या बनेगा,
इथाइन, 2 कार्बन है तो इथाइन बना दो इसको। ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। लेकिन इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में यही आएगा। इसकी रिएक्शन करवाओ पानी के साथ, क्योंकि हाइड्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइड्रेशन पढ़ रहे हैं, हाइड्रेशन मतलब पानी, हाइड्रेशन करवाएंगे। पानी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब आगे क्या होगा, आगे हमें कैटलिस्ट यूज करना है H2SO4 और HgSO4। ये एक तरह से कैटलिस्ट होंगे जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। H2SO4 और HgSO4 हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। आपको इनका यूज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर पेपर के ऊपर, कॉपी के ऊपर आपको इनका यूज देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि ये तो फालतू में लगा रखे हैं, लेकिन अंदर इनका यूज होता है। ठीक है, कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, ध्यान रखना, लेकिन इनके बिना काम नहीं होता है कभी कभी। ओके, और रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पर देखो, अब आप लोग आगे यहाँ पर देखो, अब हमारे पास जो एसिटिलीन है उसमें से ये वाली बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक एक करके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर एक बॉन्ड खाली, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली, यही बनेगा। क्योंकि हमने एक बॉन्ड तोड़ी है तो 2 बॉन्ड हमें लगानी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा। हमारे पास है पानी, तो हम एक काम करते हैं, H यहाँ पे लगा देते हैं, OH यहाँ पे लगा देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। इस प्रकार का कंपाउंड जब भी आपको दिख जाए तो समझ जाना कि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको आपको स्टेबल करना पड़ेगा। और स्टेबल करने के लिए हम लोग यहाँ पर मेथड यूज करते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, अब ये टोटोमेरिज्म क्या होता है भैया, टोटोमेरिज्म क्या होता है वो समझते हैं। टोटोमेरिज्म ये बोलता है कि भैया जो आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको भेजो कार्बन के पास, और जो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगी हुई है उसे भेजो यहाँ पर, ऑक्सीजन वाले ग्रुप के साथ भेज दो इसको। बस इतना सा काम है टोटोमेरिज्म का, और ये हो जाएगा। क्लास 11 का टॉपिक होता है टोटोमेरिज्म। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ये कंपाउंड हमारे पास है। अब आपको करना क्या है, देखिएगा, यहां से ये बॉन्ड हमने ब्रेक करी, यहां से हाइड्रोजन ब्रेक करा। अब देखो, हाइड्रोजन जो है वो यहां पे आएगा, यहां पे, यहां से उठ के, तो यहां से उठ के कहां आ जाएगा, यहां पे। तो यहां पर CH H2 हो जाएगा। यहाँ पर H एक था तो अब 2 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ऊपर भी लगा हुआ है वैसे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब ये बॉन्ड यहाँ पर उठ के आ जाएगी, ये हो जाएगा कंपाउंड, ये आपका फाइनल कंपाउंड तैयार हो गया। समझ में आया क्या किया हमने। देखिए यार, आप लोग फिर से देख लीजिए, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो थोड़े बहुत तो यहाँ पर देख लो। इसको क्लीन कर देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, यहाँ से ये, यहाँ से ये। अब कंपेयर खुद करो, कंपेयर करके देखो दोनों में क्या अंतर आया। हमने हाइड्रोजन को यहां पर भेज दिया और डबल बॉन्ड को यहां भेज दिया। वही काम किया हमने, 1 2 3 बोल दो, तो जो 1 पे है उसको 3 पे भेज दो, और जो बॉन्ड जो बॉन्ड हमारी 2 3 के बीच में लगी हुई है उसे 1 2 पे भेज दो। यही काम हम लोग रेजोनेंस में करते थे जब रेजोनेंस आपको पढ़ाया था। अगर आपने रेजोनेंस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, रेजोनेंस हमने करवा चुके हैं आपको। और अगर आप लोग सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो समझ गए होंगे, रेजोनेंस हमने 2 2 बार किया हुआ है। एक चैप्टर नंबर 10 में भी किया, चैप्टर नंबर 11 में भी किया। ओके, यही काम है। ये कंपाउंड बन गया, और इस कंपाउंड को अच्छे से देखो क्या बनाइए। इस कंपाउंड को अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारे पास एल्डिहाइड बन चुका है, एल्डिहाइड बन चुका है। अब एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन का कौन सा बनता है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। बस ये काम हो गया आपका, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। बताओ इसमें क्या था, एसिटल्डिहाइड बन गया। चलो, तो एक बार फिर से देख लो, अच्छे से याद करने की कोशिश करो। हमारे पास एसिटिलीन था, उसमें हमने पानी डाला, साथ में H2SO4 HgSO4 यूज किया, तो हमारे पास इस प्रकार का कंपाउंड बना। हमने बस पानी को ऐड किया, H यहाँ पर, OH यहाँ पर। उसके बाद टोटोमेरिज्म किया। टोटोमेरिज्म करना बहुत आसान है। ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन को, ये ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन है, इसको मत उठा देना, इस हाइड्रोजन को यहां पर लेके आ जाओ। ठीक है, उसके बाद जो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगी हुई है उसको यहाँ पर भेज दो, तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड तैयार हो जाएगा। ये रहेगा। तो खत्म हो गया भैया, टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। ओके, आ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4, ये रहेगा। उसके बाद हमने ये बना दिया, टोटोमेरिज्म किया तो ये बन गया। आप इसी तरह से कीटोन के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, इथाइन से बनता है एल्डिहाइड, बाकी सभी से कीटोन बनेगा।
यहाँ पर हमने क्या लिया था, इथाइन लिया था, CH। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ और लेते हो, ठीक है, इथाइन के बाद प्रोपाइन ले लो, ब्यूटाइन ले लो, कुछ भी लोगे तो हमेशा कीटोन बनेगा, चेक करके देख लो आप लोग। ओके, इस तरह से करके देख लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही फंडा आपको यूज करना, कीटोन भी बन जाएगा। चलो आगे बढ़े, आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में आई हुई है प्रीवियस ईयर में। और ये जो रिएक्शन है वो दो प्रकार से आती है एग्जाम में। ओके, एक छोटे तरीके से आती है, एक बड़े तरीके से आती है, हम आपको दोनों सिखाने वाले हैं। चलिए, तो रिएक्शन का मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा है कि आपको एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड में आपसे फॉर्मल्डिहाइड पूछा जा सकता है, एल्डिहाइड आपको बनाना है। ओके, हमें समझ में आ गया भैया कि एल्डिहाइड हमें बनाना है, किससे बनाना है। तो क्वेश्चन दो प्रकार से आता है कि आप फॉर्मिक एसिड की हेल्प से ड्राई डिस्टिलेशन करो, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड बनाओ, या फिर आपसे डायरेक्ट वो पूछ लेंगे कि आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट डायरेक्ट दे दिया हमने कि लो भैया कैल्शियम फॉर्मेट इससे बना के बता दो। तो दो प्रकार से पूछा जा सकता है, इसको समझना हमें जरूरी है। अब क्या है कैल्शियम फॉर्मेट, किस तरह से करना है रिएक्शन, इसको समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, ऐसा जल्दबाजी में नहीं समझना है हमें। पहले आपको ये बता दिया इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको क्लियर कर दी। अब आपको इस पर लोड लेना है। देखिएगा, समझाते हैं इसको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, फिर आते हैं यहाँ पर। देखिएगा, कलर येलो ले लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH, ये हमारा क्या होता है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग एग्जांपल लेके चलेंगे HCOOH का। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जिस प्रकार से हमने देखा था HC OH, ये क्या होता था हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड होता था, फॉर्मल्डी फॉर्मल्डिहाइड होता था। उसी प्रकार से ये जो है हमारे पास है, ये हमारा बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। अब इस फॉर्मिक एसिड से आपको क्या करना है, इस फॉर्मिक एसिड से आपको रिएक्शन करवानी है CaOH होल ट्वाइस की, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अगर आप लोग इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। लेट से यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन से क्या बनेगा हमारे पास कंपाउंड कुछ इस प्रकार का बनेगा, देखिएगा। यहां से कलर ले लेते हैं रेड, यहां से OH ट्वाइस, OH ट्वाइस, और यहां से H, कितने निकलेंगे H, यहां पर से 2 निकलेंगे, ठीक है। यहां पर क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो 2 यहां से निकल जाएंगे। तो 2H हमारे पास हो गए, 2H हो गए हमारे पास, और यहाँ पर क्या है, OH है हमारे पास। OH कितने हैं हमारे पास, 2 है। अगर इन दोनों से मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये 2H2O। तो 2H2O यहां से बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा। तो बनेगा क्या हमारे पास, 2H2 अगर हमारे पास बाहर निकल जाता है तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचा है HCOO। यहां पर आप चाहो तो 2 लगा लो, यहां पर बनेगा Ca, ये होगा यहां पर। ओके, इस तरह से लिख लो इसे और आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको क्लियर कर लेते हैं यहां से। ये देखिए, इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास बनेगा। समझ में आ रहा है आप सभी को। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सबको होती है। कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि यार ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर ये टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट है तो बाकी बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट है, समझो इस चीज को। देखिएगा, अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मिक एसिड था, यहां से हमने क्या किया, यहां से OH2 निकाला बाहर, यहां से हमने H निकाल लिया बाहर। अब 2H चाहिए क्योंकि पानी निकालना है, तो यहां से OH मिला, यहां से H मिला, तो हमें 2H चाहिए। तो 2H यहाँ से मिले, OH यहाँ से मिला, तो पानी निकल गया। बचा क्या हमारे पास, यहाँ से HCOO बच गया, तो यहाँ पर हमने HCOO लिखा, यहाँ पर हमने 2 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, और यहाँ पर Ca लगा लिया। C हमारे पास 1 है। देखो, हम अगर यहाँ पर 2 लगा दे तो दिक्कत क्या है, अगर इसकी जगह पर यहाँ पे लगा दे दिक्कत क्या है, दिक्कत बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये होता है कि ये तो ट्वाइस है ही सही, कैल्शियम में ट्वाइस हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 ना लगाकर हम लोग 2 यहाँ पे लगाते हैं। ओके, ये कंपाउंड हमारे पास बचता है। तो देखिए, ये जो कंपाउंड हमारे पास बचा है HCOO, यहाँ पर कैल्शियम लगा ले। क्या इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसका बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। HCOO, यहाँ पर कैल्शियम, क्या दिक्कत है बताओ, बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं कैल्शियम का फॉर्मेट, कैल्शियम का फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट बोल देते हैं कि भैया आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट रखा हुआ है, अब इससे बना दो। क्या बना दो इससे आप लोग,
इससे डायरेक्ट हम लोगों को क्या बना के दे दो, हमें इससे डायरेक्ट बनाकर दे दो HCHO, मतलब फॉर्मल्डिहाइड बनाकर दे दो। तो क्या करना है आपको, अगर ये डायरेक्ट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखोगे ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, बस इतना सा काम आपको करना है। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है भैया, एक मेथड होती है हमारी जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं इसको। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि आपके पास सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस है आपके पास, सॉलिड मटेरियल है, इसको आपको हीट करना है। इसको हीट करने से ये क्या बन जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही काम इसका होता है। ओके, अरे स्क्रीन से हम लोग बाहर आ चुके हैं। चलो ठीक है, आपको समझा देते हैं यहीं पर। तो ये रहेगा, हमने यहाँ तक तो देख लिया था। ड्राई डिस्टिलेशन भी आपको समझा दिया क्या होता है ड्राई डिस्टिलेशन, एक बार और समझ लीजिए। हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, गैसियस सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। तो कैल्शियम फॉर्मेट एक सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास, इसको हमें गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर हीट का सिंबल भी लगा सकते हो, लेकिन हीट बाय डिफॉल्ट इसमें होती ही होती है ड्राई डिस्टिलेशन में, तो आप चाहो तो लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात है। ओके, तो अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, यहां से ये चीज बाहर निकाल देना है। CaCO3 ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CaCO3 यहां से बाहर निकला, बचा क्या हमारे पास, एक काम करते इसको क्लियर करते हैं। अगर ये बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा HCHO, ये कंपाउंड हमारे पास बच जाएगा HCHO, और यही तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। इस तरह से आप लोग फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये मेथड होती है, इस तरह से हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। देख लीजिए आप लोग, पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मिक एसिड था, हमने उसको कैल्शियम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, पानी से, पानी यहाँ से बाहर निकला था तो कैल्शियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। उस फॉर्मेट से, उस फॉर्मेट को हमने क्या किया, ड्राई डिस्टिलेशन करवाया, उस सॉलिड सब्सटेंस को हमने गैसेस कन्वर्ट करवा लिया। तो करवाने के लिए हमने ड्राई डिस्टिलेशन लिख दिया, इससे क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हमें मिल गया। ये दो स्टेप आपको याद करनी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, 2-3 बार लिख लिख कर देखो, आराम से आपको याद हो जाएगी। ये होती है ड्राई डिस्टिलेशन। कभी भी कंफ्यूज होने लगो तो कॉपी और पेन उठा लो, प्रैक्टिस करके देखो, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार में आपको आ जाएगा। तीसरी बार भी नहीं आए तो चौथी बार में आ जाएगा, चौथी बार नहीं आए तो पांचवी बार में तो आ ही जाएगा। और दो तो स्टेप है यार, 2 स्टेप आपको याद हो जाएगी, टेंशन मत लो। ओके, समझ में आ गई कहानी क्या चल रही है अंदर, ये रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, यहां से ये कर लेते हैं, अगले रिएक्शन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप लोग क्या बनाइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से आप लोग क्या बनाइए, एसिटाल्डिहाइड बनाइए, या फिर एल्डिहाइड कीटोन, जो भी आपको लगे वो बनाकर दिखाइए। ये रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसका ओवरव्यू देख लीजिए, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। ये जो रिएक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी बात आपको बता दी हमने पहले, ये रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कैसे नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रीवियस ईयर में ये रिएक्शन आई हुई नहीं है, इसलिए हमने आपको बता दिया कि ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी हमें करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ओके, तो इसको समझना जरूरी है हमारे लिए, कम से कम एक बार वीडियो देखना जरूरी है। ओके, ये भी जरूरी बात है, ताकि अगर मान लो एग्जाम में गलती से आ जाए तो हम कुछ ना कुछ तो लिख सकें इसके बारे में। चलो ज्यादा बात नहीं करते, रिएक्शन पे आते हैं, देखिएगा। यहां पर हम लोग यूज करेंगे किसका, यहां पर हम लोग यूज करेंगे भैया RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या होता है हमारे पास, एल्काइल साइनाइड। ठीक है, आप लोग एल्केन नाइट्राइल भी बोल सकते हो इसे। आपको इसमें यूज करना है RMgX का। ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट होता है। अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात पता होनी चाहिए, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात पहले से पता होगी, क्योंकि 2 बार इसे करवा चुके हैं, 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग यूज कर चुके हैं। ओके, चैप्टर नंबर 10 में भी यूज किया था, 11 में भी यूज किया था। तो देखो, अगर नहीं पता है तो फिर भी देख लो। जो मेटल होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, जो मेटल होता है, Mg क्या होता है, मेटल होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो बच गया उसके ऊपर नेगेटिव आता है। उसी तरह से यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच में हमें चार्जेस जनरेट करवाना है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसको नेगेटिव चार्ज दे दो भैया थोड़ा सा, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो।
तो यहाँ पर पोल्स जनरेट हो गए। ठीक है, अब आगे देखो, आर सी डबल बॉन्ड एन, यहां से हमने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यहां से तोड़ दिया। क्या हम लोग इस तरह से बना सकते हैं? इसे बिल्कुल बना सकते हैं। अब जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव से जोड़ दो। मेटल हमारा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव से जुड़ेगा, तो यहां पर Mgx आ जाएगा। उसी तरह से यहां पर R आ जाएगा। ये स्टेप हमारी 1 हो गई। उसके बाद आगे क्या करेंगे? ये जब इस प्रकार का स्पीशी बन जाती है आपके पास, और आपने पहली बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज कर लिया है, और आपको जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है वो नहीं मिलता है, तो अगले स्टेप में हम लोग यूज करते हैं पानी का, पानी और H+ का। ये एक सत्य है, अटल सत्य है कि आपको यही करना है इसके बाद, तो आपको करना ही पड़ेगा ये। ओके, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? फिर से वही काम आपको करना है। एक काम करते हैं, पानी को इस तरह से लिख लेते हैं, H2O को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। यहां से कलर ये कर लेते हैं। ओके, देखिएगा, HOH इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। फिर से यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, मेटल के ऊपर फिर से पॉजिटिव, इसके ऊपर फिर से नेगेटिव। तो क्या होगा? देखो आप लोग यहां पर बना रहे हैं, आर सी आर, यहां पर आ जाएगा एन। ओके, उसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा Mg, यहां पर आ जाएगा X, यहां पर एक बॉन्ड हमने निकाल दी, यहां पर निकाल दी, दोनों का कनेक्शन हमने तोड़ दिया। अब जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव से जोड़ दो। ये हमारा नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो पॉजिटिव क्या हमारे पास H, यहाँ पर OH आ जाएगा। ये काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? इसके बीच में प्लस का साइन लगा दो कि ये एक अलग कंपाउंड हो गया, ये एक अलग कंपाउंड हो गया। आया समझ में? चलो इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? एक काम करते हैं, इसको भी अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ओके, ताकि व्यवस्थित हमें ये दिखे। यहाँ पर हम लोग H लिख लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम लोग फिर से पानी का यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्शन हमारी खत्म नहीं हुई है। तो फिर से क्या होगा? आर सी आर डबल बॉन्ड NH यहां पर है। अब हमें इस कंपाउंड को भूल जाना है, क्योंकि ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो निकल गया, इसको भूल जाओ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? ये वाली बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। ओके, ये वाली बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। कलर चेंज करके यहां पर आपको दिखा देते हैं। ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा? तो क्या होगा भैया? तो यहां पर जो हमारा पानी होता है वो होता है HOH, तो यहां पर आ जाएगा हमारा H2, यहां पर आ जाएगा OH। आप लोग करके देख लेना फिर से, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बार बार करके आपको नहीं बताएंगे, कर सकते हो। यहां पर H आ जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा। अब ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। अब फाइनल स्टेप आपको करनी रहेगी, वो क्या रहेगी? वो आपको करना रहेगा भैया, ये देखिए, यहां से H, यहां से NH2, ये बाहर निकल जाएगा, NH3 यहां से बाहर निकल जाएगा। क्या बचा आपके पास? R C, यहां पर आ जाएगी डबल बॉन्ड O, यहां पर R। क्या बन गया आपके पास? अरे देखो आप लोग अच्छे से, ये क्या बन गया? ये तो कीटोन बन गया हमारे पास। क्या बन गया आपके पास? कीटोन बन गया। इस तरह से आप लोग कंपाउंड बना सकते हो। अब अगर आपको यहां पर एल्डिहाइड बनाना है तो कैसे बनाओगे? एल्डिहाइड बनाना हो तो कैसे बनाओगे? काफी सिंपल सी बात है। अरे, एक किसी हाइड्रोजन, एक किसी आर की जगह पर हमें H चाहिए, तो एक किसी आर की जगह पर H रख दो, यहां पर H रख दो, फिर यहां पर H रख दो, और कहां पर है? यहां पर H रख दो, और कहां पर है? यहां पर H रख दो। कहानी खत्म। इस तरह से आप लोग बना सकते हो कंपाउंड। आया समझ में? चलो, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करवा देते हैं आपको जो रिएक्शन हमने करी है। ओके, तो चीजें आपको समझ में एक बार और आ जाएगी, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। ओके, तो और हमने क्या कुछ लिया था, इसको क्लियर कर देते हैं, इसको क्लियर करते हैं। देख लो एक बार और आप लोग सभी। सबसे पहले हमने एल्काइल साइनाइड यूज किया, उसमें हमने RMgX से रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड में हमें पानी की रिएक्शन करवानी है, तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड में हमने फिर से पानी की रिएक्शन करवाई, तो कुछ इस प्रकार कंपाउंड बना। अब इसमें से हमने NH3 बाहर निकाला, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड देखने को मिला, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको करनी रहेगी। अब आपको बता दें, आप लोग इस रिएक्शन को स्किप कर सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। ओके, स्किपेबल है ये रिएक्शन, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाती है तो यार कर लो इस रिएक्शन को, अच्छी रिएक्शन है। बाकी एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत कम है। साथ में आपको ये चीज हम बताते रहते हैं, ओके, कि कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ताकि आपको एग्जाम टाइम पर, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम टाइम पर वीडियो देखते हैं,
तो हम लोग उन्हें पहले ही बता देते हैं कि यार ये रिएक्शन ऐसी वैसी है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। चलो आगे बढ़े। ओके, बुक में कुछ इस प्रकार से रिएक्शन दी हुई होती है, सेम वही कहानी है। चाहो तो आप लोग इसको 2 स्टेप में कर सकते हो, लेकिन समझ में तभी आएगी जब आप लोग पूरा खोलकर पढ़ोगे इसे। ओके, तो आपको खोलकर हमने पूरा बता दिया, बाकी आप लोग ये देख सकते हो, उस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो, अब आते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर, जो कि हमारे पास है रोजेंडमुंड रिएक्शन। रोजेंडमुंड रिएक्शन। अब यहां से हमारी रिएक्शन चालू हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड वाली। अभी तक जो रिएक्शन देख रहे थे वहां पर एल्डिहाइड भी बन रहा था, कीटोन भी बन रहा था, लेकिन अब जो रिएक्शन देखेंगे अगली 4-5 रिएक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रोजेंडमुंड रिएक्शन क्या होता है? रोजेंडमुंड रिएक्शन में पहले यहां पर थ्योरी पढ़ लो आप लोग, उसके बाद हम लोग समझेंगे इस रिएक्शन को कि कैसे काम करती है रिएक्शन। रोजेंडमुंड रिएक्शन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड। यहां पर हम लोग रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? रिडक्शन करते हैं। किसका रिडक्शन करते हैं? एसिड हैलाइड का। एसिड हैलाइड का हम लोग रिडक्शन करते हैं ताकि हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। सिंपल सी बात ये हो जाएगी कि ये प्रिपरेशन मेथड है एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड यहां से आप लोग बना सकते हो, इस मेथड की हेल्प से बना सकते हो। अच्छा, तो एसिड हैलाइड आपके पास पहले से होना चाहिए, आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। समझते हैं इस रिएक्शन को, फिर इसके ऊपर वापस आएंगे, सारी चीज पढ़ेंगे। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट आती है एग्जाम में। 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बाकी और भी आए हुए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन 2019 का हमें याद है कि 2019 की में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। चलो समझते हैं। रोजन, रोजन भी बोल सकते हो, रोजन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। रोजन मुंड, रोजन मुंड रिएक्शन किसकी रिएक्शन है ये? तो आप लोग बोलोगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डी हाइड। ओके, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्या होगा इस रिएक्शन में वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हमें लेना है भैया एल का एसिड क्लोराइड। ये हमारे पास होना चाहिए, तभी तो कुछ ना कुछ बनाओगे आप लोग। तो आपके पास है एसिड क्लोराइड, RCOOCl। ओके, ये हो गया आपके पास एसिड क्लोराइड। क्या हो गया आपके पास? एसिड क्लोराइड। अब इसका रिडक्शन करना है आपको। क्या करना है आपको? रिडक्शन करना है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी, सीधी बात हम लोग ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जब आप लोग इसका रिडक्शन करोगे, क्या करोगे? रिडक्शन करोगे, तो क्या होगा? तो क्या होगा भैया? तो आपको इसमें ये यूज करना पड़ेगा पड़ेगा पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट एज अ कैटलिस्ट। एज अ कैटलिस्ट समझाएंगे आपको, चिंता मत करो, पहले समझो चीजों को। ये जो है ये एक हमारा कैटलिस्ट हो जाएगा, कैटेलिस्ट। ठीक है, इस कैटलिस्ट को किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, लिंडार। लिंडार इनका नाम था। लिंडार ने ये कैटलिस्ट दिया था, तो इस कैटलिस्ट को बोलते हैं लिंडार्स कैटलिस्ट। लिंडार्स कैटलिस्ट क्या है ये? पैलेडियम, या फिर बोल सकते हो पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, ये होता है पूरा कंपाउंड। इसकी हेल्प से आप लोग क्या करोगे? ये तो कैटलिस्ट है, RC डबल बॉन्ड O। यहां जो H हमारा, इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं? H और H, क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसे? तो होगा क्या? यहां से Cl निकलेगा, यहां से ये H निकलेगा, तो HCl हमारा बाहर निकलेगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पर H, और ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। और यही हमें बनाना होता है इस कंपाउंड में। और ये क्या बन गया आपके पास? एल्डी हाइड बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये रहेगा इस रिएक्शन में। अब ये जो रिएक्शन है इस प्रकार की होती है। ओके, इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। अब एक और खास बात इस रिएक्शन की ये है कि यहां पर हमने रिडक्शन करवाया है, तो अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हो तो ये क्या बना देगा? डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बना देगा। अरे कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम लोग इसको आगे भी रिएक्शन करवाएंगे तो। लेकिन हमें ये रिएक्शन यहीं पर रोकनी है, हमें ये रिएक्शन यहीं पर रोकनी है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसी रिएक्शन में इस कैटलिस्ट को हम लोग यूज करते हैं, तभी जाके ये रिएक्शन यहाँ पर रुकती है। अगर ये लिखना भूल गए आप लोग तो ये रिएक्शन पूरी गलत हो जाएगी। ओके, किसी किसी बुक में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के अलावा भी पॉइजन बाय सल्फर लिखा हुआ होता है। पॉइजन बाय सल्फर ये लिखा हुआ होता है, बहुत सी बुकों में लिखा होता है, किसी किसी बुक में नहीं भी लिखा होता है। तो आप चाहो तो इसका यूज करो या मत करो। पॉइजन बाय सल्फर आप चाहो तो लिखो या मत लिखो, आपके इसकी वजह से नंबर नहीं कटेंगे, इसकी टेंशन आप लोग मत लो। पॉइजन बाय सल्फर, क्योंकि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट अपने आप में तगड़े क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपको चिंता चिंता करने की बात नहीं है। ओके,
पॉइजन बाय सल्फर का मतलब भी वही है कि रिड्यूसिंग एजेंट को हमें थोड़ा धीमा करना है, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। ओके, ये बात होती है। चलो, तो इतनी बात हमें समझ में आई। उसके अलावा एक और बात जो इस रिएक्शन की खास है वो ये है कि आप यहां पर फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। एच सी डबल ओ, एच सी डबल ओ एच, ये आप लोग यहां पर नहीं बना सकते। क्या रीजन हो सकता है इसका? इसका रीजन ये होता है भैया कि आप लोग ये इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि अगर आपको ये बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, वहीं पर आपको समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझाना इतना आसान अभी होगा नहीं हमारे लिए। लेकिन एक बार अगर आप लोग इस यहाँ पर समझ गए तो वहाँ पर आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, एच सी डबल ओ एच, ये आपको यहाँ से कभी नहीं मिलेगा। इसका रीज़न ये है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर सी डबल ओ सी एल, ये हमारे पास हो गया एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड हो गया हमारे पास। अब इसमें हमने क्या ऐड किया था, हाइड्रोजन ऐड किया था। और क्या किया था हमने, यहाँ पर यूज किया था पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का। ओके, तो होगा क्या, यहां पर हमारे पास बनेगा आर सी डबल ओ एच बन जाएगा। अगर हमें यहां पर आर की जगह पर एच चाहिए तो हमें यहां पर एच चाहिए होगा। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है फॉर्माइल क्लोराइड जो हमारे पास कंपाउंड है एच सी डबल ओ सी एल, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है। क्या है ये, अनस्टेबल है। तो आपको ये कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमें ये भी नहीं मिलेगा। बात ये है यहां पर, आया समझ में? इसीलिए हम लोग यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। उसके अलावा एसिटल्डिहाइड बना सकते हो, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल बना सकते हो, ब्यूटेनॉल बना सकते हो, ये सब बना सकते हो, लेकिन आप लोग यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। चलो, तो ये जो सारी बातें मैं आपको बताई है वो सारी नोट्स में लिखी हुई है, आप लोग यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सारी बातें जो जो आपको हमने बताई है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, देख लो आप लोग। नोट, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन बिकॉज HCOCl इज वेरी अनस्टेबल। आया समझ में? सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। चलो, तो रोजनमुंड रिएक्शन भी हमारी हो गई भैया फिनिश। अब आगे हम बात करते हैं स्टीफान रिएक्शन के ऊपर। ये रिएक्शन बच्चों को याद नहीं होती है, क्या पता क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रिएक्शन है। लेकिन अगर आप लोग एक ट्रिक का यूज करोगे, एक ट्रिक आपको बताएंगे, अगर ये ट्रिक आप लोग यूज करोगे तो आपको ये रिएक्शन चुटकियों में याद हो जाएगी, चुटकियों में याद हो जाएगी। देखिएगा कैसे। चलो यहां पे आ जाते हैं। अभी जो हमने पिछली रिएक्शन देखी थी उसमें हमने क्या यूज किया था, अरे अभी हमने जो रोजनमुंड रिएक्शन देखी है उसमें क्या यूज किया था, आर सी डबल ओ सी एल, क्या यही यूज किया था हमने? बिल्कुल, यही हमने यूज किया था। लेकिन इस रिएक्शन में हम लोग ये यूज नहीं करेंगे। हम इस रिएक्शन में, इसका नाम क्या है हमारा, स्टीफान, स्टीफान, स्टीफान रिएक्शन। ओके, स्टीफान रिएक्शन। एक काम करते, पूरा नाम लिख लेते हैं, अच्छे से लिखते हैं बिल्कुल। बाकी नोट्स में देखो अच्छे से हमने लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इतना टाइम इसमें नहीं देते हैं। बाकी नोट्स में सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। स्टीफान रिएक्शन, स्टीफान रिएक्शन। देखिएगा स्टीफान रिएक्शन में क्या है, हमने यहाँ पर एसिड क्लोराइड यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन का, मतलब एल्काइल, एल्काइल साइनाइड का। इसको आप लोग एल्केन नाइट्राइल भी बोल सकते हो। इससे हम लोग क्या बनाएंगे, एल्डी हाइड बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर जो कैटलिस्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारे रिएजेंट जो होंगे, जो हम लोग यूज करेंगे, वो हमें समझना है कौन कौन से होंगे। तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, चलो उनको हम बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये समझो, ट्रिक से याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर मैं लिख भी दूं यहाँ पर सारे एलिमेंट, लेकिन तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको याद तो होने वाले हैं नहीं। इससे अच्छा है कि पहले मैं ट्रिक बता दूं आपको, ट्रिक समझ आए, ट्रिक के साथ साथ आपको जो जो एलिमेंट है वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। आया समझ में? तो पहले ट्रिक समझते हैं, उसके बाद एलिमेंट को हम लोग बात, एलिमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा ट्रिक क्या है इसको याद करने की। ट्रिक यहाँ पर यह है कि हमारे पास 3 गांव हैं। हमारे पास कितने गांव हैं, 3 गांव हैं। गांव समझते हो, विलेज। ओके, इस विलेज का नाम है एल्काइल साइनाइड, इस गांव का नाम है एल्डिहाइड, इस गांव का नाम है, इस गांव का नाम है कार्बोजाइलिक। ये 3 गांव हमारे पास हो गए। क्या हो गया, हमारे पास 3 गांव हो गए। चलो, हम लोग अभी इस प्रकार से यहां पर है, यहां पर हम लोग रहते हैं। यहां पर 2 बालक रहते हैं,
यहां पर दो बालक रहते हैं, एक बोल देते हैं हम लोग ए, एक हम लोग बोलते हैं ए, ठीक है। एक स्मॉल ए, एक बड़ा ए, छोटा ए, एक बड़ा ए। दो हमारे पास लड़के हैं, एक छोटा ए, एक बड़ा ए। जानबूझ के हमने ए कैपिटल का एक स्मॉल लेटर का लिया हुआ है। देखिए ए जो है वो बड़ा भाई है, क्या है वो, बड़ा भाई है। और ये जो छोटा ए जो है वो क्या है, छोटा भाई है, ठीक है, छोटा भाई है। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं। छोटा भाई बोलता है सुन कल तू, सुन कल तू, सुन कल तू कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक चल देगा क्या, चल देगा क्या। क्या बोलता है छोटा वाला बड़े भाई से, क्या सुन कल तू कार्बोक्सिलिक चल देगा क्या। तो बड़ा भाई क्या बोलता है, ये छोटा वाला भाई बोलता है। अब बड़ा भाई क्या बोलता है, हाँ चल देंगे, ठीक है, हाँ चल देंगे, यहां पर चल देंगे, चल देंगे, ओके। क्या बोलता है बड़ा भाई, हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे। चलो, तो देखिए इसने क्या बोला, ए ने सुन कल तू, सुन कल तू मतलब SnCl2, सुन कल तू, सुन कल तू कहाँ चल देगा, कार्बोक्सिलिक पे। तो कार्बोक्सिलिक हम लोग बाद में देखेंगे। सुन कल तू कहाँ पे चल देगा क्या, कार्बोक्सिलिक पे चल देगा क्या। तो वो क्या बोलता है, हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे। इस तरह से आप लोग HCl लिखोगे। अब दोनों निकलते हैं सुबह, पहुंच जाते हैं एल्डिहाइड के ऊपर। क्योंकि देखो गांव अगर आप लोग यहाँ से इस तरह से जाओगे तो बीच में क्या पड़ेगा, एल्डिहाइड पड़ेगा। तो एल्डिहाइड के ऊपर जैसे ही वो पहुंचेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी भैया, यहाँ पर रेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बारिश स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो बारिश है ये ऐसी वैसी बारिश नहीं है, ये एसिड रेन है। क्या है ये, एसिड रेन है। तो एसिड रेन की वजह से ये कार्बोक्सिलिक तक कभी नहीं पहुंच पाते और एल्डिहाइड तक पहुंचते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक। ये लिखा हमने यहाँ पर एल्डिहाइड। अब ये जो एसिड रेन है, क्या एसिड रेन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पानी और साथ में एसिड, H+ क्या होता है, एसिड ही होता है। तो बस ये यहाँ पर H2O लिख दो और यहाँ पर H+ लिख दो, यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती है फिनिश। इस तरह से आपको समझना रहेगा। ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है, आपसे आसानी से याद हो जाएगी। एल्काइल साइनाइड पर हम थे, हमें जाना था कार्बोक्सिलिक लेकिन नहीं पहुंच पाए, हम सिर्फ और सिर्फ पहुंच पाए एल्डिहाइड के ऊपर। तो एल्डिहाइड के ऊपर हमने लिख दिया। उसके अलावा SnCl2 मतलब सुन कल तू, HCl मतलब हाँ चल देंगे, H2O मतलब पानी, ठीक है, बारिश वाला पानी, लेकिन बारिश कैसी, एसिडिक है तो एसिड बना दिया हमने। ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट हमारी। और इसी तरह से अगर आप लोग लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ओके, अब इसको क्लियर करते हैं और चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन के ऊपर। ये देख लो, ओके, यहाँ पर देख लो, ये हमारा एल्काइल नाइट्राइल हो गया, सुन कल तू हाथ चल देंगे, H2O, यहाँ पर H+ और ये आपका एल्डिहाइड मिल गया। आप चाहो तो इसी रिएक्शन को और एक्सपांड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बीच में इमीन बना दो, बीच में क्या बना दो, इमीन बना दो। मतलब यहाँ पर भी एक H लगा दो, यहाँ पर भी H लगा दो। लेकिन अगर आप लोग ये रिएक्शन नहीं करते हो, डायरेक्ट ऐसा करते हो, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। ओके, पूरे नंबर आपको मिलेंगे क्योंकि आपने जो भी रिएजेंट लिखने थे सारे लिख दिए यहाँ पर। उसके अलावा आपने एल्डिहाइड भी बना दिया यहाँ पर। ओके, तो ये दो तरीके यहाँ पर हो जाते हैं। बाकी ये नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। तो इस तरह से ये रिएक्शन में हमारी होती है कंप्लीट स्टीफान रिएक्शन। स्टीफान रिडक्शन बोल दो, स्टीफान रिएक्शन बोल दो, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है डायबल एच, डायबल एच रिएक्शन। अब आपको पहले ही बता दें ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आती है। डायबल एच को समझाने से भी कोई मतलब है नहीं, इसको हम लोग स्किप करने वाले हैं। डायबल एच में होता क्या है, अभी हमने देखा था रोजनमुंड रिएक्शन, उसमें हम लोग क्या लेते थे, RCOCl लेते थे। और क्या बताया आपको हमने, स्टीफान बताया, उसमें RCN लेते थे। तो डायबल एच बोलता है कि हम दोनों रिएक्शन को कर देंगे, हम दोनों रिएक्शन को कर देंगे। बस आप लोग डायबल एच यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर डायबल एच लिख दो। इतने में आप लोग डायरेक्ट RCOH जो भी आपको बनाना है एल्डिहाइड वो बना सकते हो। ये बात बोलता है डायबल एच, देख लो यहाँ पर इस प्रकार से। लेकिन ये डायबल एच वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट, ये तो MP बोर्ड वाले जाने जो पेपर बनाते हैं। अभी तक आती नहीं है ये रिएक्शन। क्या पता MP बोर्ड वाले के दिमाग में क्या भरा हुआ है कि वो ये रिएक्शन को नहीं देते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है, ये रिएक्शन नहीं आती है तो। चलो, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे इटार्ड रिएक्शन के ऊपर। इटार्ड रिएक्शन
किस तरह से करना होता है हमें उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, इटार्ड रिएक्शन में हम लोग प्रिपेयर करते हैं बेंजल्डिहाइड को। ये स्टार्ट हो जाती है हमारी बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है आपको पहले ही बता दिया था। आपको एक बेंजीन की रिंग लेनी है, उसके ऊपर CHO लगा देना है। यहां पर देखिए आप लोग, बेंजीन की रिंग आपको लेनी है। ये रही आपकी बेंजीन की रिंग, इसके ऊपर CHO लगा दो, तो ये क्या बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे। आपके पास टोलिन दिया हुआ है। टोलिन समझते हो क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा देना। ओके, ये होता है हमारा टोलिन। चलो, तो समझते हैं क्या होगा अंदर, समझते हैं क्या होगा इस रिएक्शन में। और ये जो रिएक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने, आपको ये मुश्किल लग रही होगी कि यार इसमें क्या चीज हम लोग ले रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है अंदर, क्या चल रहा है। लेकिन एक ट्रिक आपको बताएंगे जिससे ये रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर फोकस करेंगे टोलिन के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करेंगे आप लोग? टोलिन के ऊपर। कुछ लोग इसको टोलुइन भी बोलते हैं, तो वो भी सही है, टोलिन बोल दो टोलुइन बोल दो, एक ही बात है। टोलिन क्या होता है भैया? आपको बेंजीन रिंग लेनी है, मतलब फिनाइल ग्रुप आपने ले लिया, फिनाइल ग्रुप में आपको ऐड कर देना है CH3 को। ठीक है, तो ये क्या बन गया? टोलिन बन गया। याद है चैप्टर नंबर 11 में हमने टोलिन बनाया था। ओके, तो यही होता है टोलिन। चलो, तो टोलिन हमने लिया, अब टोलिन से आपको ये बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो कैसे बनाओगे? आपको यहां पर यूज करना रहेगा क्रोमियम क्लोराइड। क्या यूज करना रहेगा? क्रोमियम क्लोराइड। क्या होता है क्रोमियम क्लोराइड? CrO2Cl2, ये होता है क्रोमियम क्लोराइड। ओके, अभी ट्रिक बताएंगे, सारी चीज याद हो जाएगी, लेकिन पहले देख लो इसे। उसके बाद हम लोग CS2 यूज करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर आप लोग CCl4 यूज कर सकते हो। ओके, दोनों में से कोई भी आप लोग यूज कर सकते हो। हम लोग CS2 यूज करेंगे, आप चाहो तो CCl4 भी यूज कर सकते हो। चलो, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास बनेगा जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड रहेगा हमारे लिए। इसको हम बोलते हैं क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट ये बना सकते हो बेंजल्डिहाइड। चलो, तो मान लो आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करवाना है नेक्स्ट स्टेप में? पानी और एसिडिक मीडियम का यूज करना है। आपके पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड आपके पास बन जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में, किस तरह से हमें याद करना है। एक कहानी सुनाते हैं आपको फिर से, एक कहानी फिर से आपको सुनाते हैं, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, यहां पर यहां पर आपको ध्यान देना है। एक काम करते हैं, यहां से लिख लेते हैं, देखिएगा। ओके, यहां पर हमारे पास ए जो है ये हमारा टोलीन है। कौन है ये? टोलीन है, टोलीन। ओके, टोलीन। उसके बाद एक और हमने यूज करेंगे स्मॉल ए। स्मॉल ए हमारे पास क्या है? टोलीन का छोटा भाई। ठीक है, टोलीन का छोटा भाई हमारे पास ए है। टोलीन का छोटा भाई हमारे पास ए है। अब ये जो टोलीन ए है, इनको हम बोलेंगे दीदी। ठीक है, टोलीन दीदी, टोलीन दीदी। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, टोलीन दीदी। तो जो छोटा भाई है टोलिन दीदी का, वो क्या बोलता है? टोलिन दीदी, एक काम करो तो चल दो, एक काम करो तो मेरे साथ चल दो। ठीक है, छोटा भाई है। छोटा भाई क्या करता है भैया? छोटा भाई जो है, उसका कुछ काम करवाना है तो दीदी के पास आता है, बोलता है दीदी दीदी मेरा एक काम करो तो मेरे साथ चल दो। ठीक है, तो ये बोलता है करो तो चल दो। यहां पर देखो, करो तो चल दो। ठीक है, करो तो चल दो, मेरा एक काम करो तो चल दो। अब कहाँ जाते हैं ये लोग? घर में ही जाएंगे। एक रूम में दीदी बैठी हुई है, एक एक रूम में हमारे भैया छोटा ए बैठा हुआ है। तो दीदी यहां से यहां पे आती है। अब बोलती है क्या काम है? तो जो छोटा भाई है वो बोलता है कि मेरी छोटी सी गाड़ी है। ठीक है, आपने देखा होगा बाजार में छोटी छोटी गाड़ियां मिलती है जो कि छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं। तो वो जो गाड़ी है, जो गाड़ी है, उस गाड़ी का एक जो टायर होता है, ठीक है, गाड़ी में टायर लगे हुए होते हैं छोटी छोटी गाड़ियों में। तो गाड़ी का जो टायर है वो ढीला हो चुका है। ठीक है, आप लोग ये समझ सकते हो, या फिर आप लोग ऐसा भी समझ सकते हो कि गाड़ी का स्क्रू ढीला हो चुका है। स्क्रू ढीला हो चुका है, नट वगैरह उसका खुल चुका है। तो अब छोटा सा बालक है, उससे तो काम होगा नहीं। वो दीदी को बुला के लाया कि दीदी इस गाड़ी का टायर जो है वो ढीला हो चुका है, या फिर स्क्रू इसका ढीला हो चुका है, आप इसको कस दो। क्या कर दो? आप इसको कस दो, कस दो। तो ये बन गया CS2, कस दो। ओके, अब यहां पर से दो ट्रिक बन जाएगी फिर से। अब दीदी ने उसको कसना चालू किया, तभी क्या हुआ?
बारिश आ गई। क्या आ गई? बारिश आ गई। ठीक है, बारिश आ गई। अब आप चाहो तो यहां पर ये लिख सकते हो कि जो बारिश है वो कैसी है? एसिडिक है। एसिडिक इन नेचर है। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि एसिडिक रेन तो हमारे यहाँ होती नहीं है। ये एक अजम्पशन है, ये एक ट्रिक है, तो ट्रिक के हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कि एसिडिक रेन स्टार्ट हो गई यहाँ पर। ओके, एसिडिक रेन यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो जो छोटा सा बालक है जिसको हम लोग ए बोल रहे हैं, वो डर जाता है। क्या बोलता है? डर जाता है। वो बोलता है दीदी जल्दी करो। क्या बोलता है? दीदी जल्दी करो, या फिर बेन जल्दी करो। ठीक है, दीदी को हम लोग बेन बोल सकते हैं। बेन जल्दी करो। तो देखो, बेन जल्दी, बेन जल्दी से क्या बनेगा? बेंजल डी। बेंजल डी। ओके, इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हो। अब एक बार और फिर से देख लो आप लोग। टोलिन दीदी है। टोलिन दीदी से क्या बोला? एक काम करो तो चल दो। CrO2 Cl2 करो तो चल दो। फिर क्या बोला उसने? कस दो। अब आप लोग यहां से ऐसा भी समझ सकते हो कि जो दीदी है वो भी कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं है, तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके से स्क्रू को कस दिया। ओके, स्क्रू ढीला हो गया था, उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से कस दिया। तो आप चाहो तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। अगर आपको ये स्टेप नहीं लिखनी है तो क्या करो, डायरेक्ट ये जो H2O H+ जो लिखा हुआ है इसको आप लोग डायरेक्ट यहां पर लिख दो। H2O H+, तो आपकी एक स्टेप कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? ये आप सभी को आना चाहिए किस तरह से करते हैं। स्टेप को कम करके एक ही स्टेप में दोनों काम कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए, बहुत ईजी है। ओके, तो ये ट्रिक रह जाएगी। अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब काम क्या बचा आपका? अब काम बहुत आसान हो गया। एक बार अपने कॉपी में प्रैक्टिस करके देख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज आपको बता दी हमने। तो ये रहेगा एटार्ड रिएक्शन। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं एटार्ड रिएक्शन कैसे याद करेंगे। आपको हमने एटार्ड रिएक्शन आसानी से याद करवा दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है यूजिंग CrO3 विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो, ये जो रिएक्शन है, आप चाहो तो इस रिएक्शन को स्किप कर सकते हो। इसके आने के चांसेस बहुत कम है, मतलब मान के चलो कि ये रिएक्शन तो नहीं आएगी। ओके, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका रीजन ये है कि इससे पहले जो रिएक्शन है वो है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ये जो पीछे वाली रिएक्शन आप लोग देख रहे होंगे ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है ये दोनों लगभग सेम ही होती है। तो एग्जामिनर इटार्ड रिएक्शन को प्रेफर करते हैं इसके कंपेयर में। ओके, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग करना चाहें वो लोग क्या करेंगे, फिर से हमें टोलिन लेना है, यहाँ पर आपको CrO3 यूज करना है, उसके बाद आपको एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर यूज करना रहेगा। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप लोग क्या लिख दोगे? बेंजल्डिहाइड लिख दोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहो तो कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर किया था। ओके, ये रहेगा। तो ये रिएक्शन भी हमारी फिनिश हो गई। कुछ नहीं करना है आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड और CrO3 ऐड करना है, बाकी काम वैसा का वैसे ही रहेगा यहाँ पर। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से नहीं आती है, लेकिन यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है। यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है जो कि बहुत आसान है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब समझते हो आप लोग? हमें क्या करना होता है? एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवानी होती है। हमने एसाइलेशन पहली बार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर काफी बार हम लोग एसाइलेशन कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 में भी और चैप्टर नंबर 11 में भी। एसाइलेशन मतलब HCOOCl। ठीक है, यहां पर आप लोग CH3 लगा लो। ये क्या होता है? हमारा एसाइलेशन होता है। एसाइलेशन का मतलब सिंपल सा है यार कि COOCl जो है हमारे पास, ये क्या होता है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। इसके इसकी हेल्प से आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं? यहां पर हम लोग बेंजीन रिंग का यूज करेंगे। ओके, बेंजीन रिंग का यूज करेंगे और इससे रिएक्शन करवाएंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा? यहां पर एसाइलेशन में हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं AlCl3। ठीक है, FeCl3 लिख दो या फिर AlCl3 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, लुईस एसिड होना चाहिए। तो अगर आप लोग इसका यूज करोगे, यहां पर अंदर सर्कल बना लेना, तो क्या बनेगा? इस प्रकार का कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। C डबल बॉन्ड O, यहां पर Cl। ठीक है, यहां से H निकला बाहर, यहां से Cl निकला बाहर, इस प्रकार का कंपाउंड हमें मिल जाएगा। ओके, लेकिन एक काम करते हैं, इसको ब्लैक स्क्रीन पे समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
उसके बाद आप लोग ये नोट कर लेना, काफी सिंपल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जगह कम है तो हम आपको ब्लैक स्क्रीन पे समझा रहे हैं। देखिएगा, हमने आपसे बोला कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन की रिंग है, हम लोग बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बेंजल्डिहाइड हमें ये बनाना है इस प्रकार से, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच, ये बनाना है। ओके, तो ये रहेगा, इसमें हम लोग रिएक्शन किसकी करवाएंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और साथ में करवाएंगे AlCl3 का यूज करेंगे, तभी जाके ये क्या कहलाएगा, हमारा एसाइलेशन। ओके, चलो, तो अब देखो, हमें ये बनाना है, तो क्या होगा, यहां से H निकला, यहां से H निकला, यहां से Cl निकला, तो HCl यहां से हुआ बाहर। अब COCl, ये बॉन्ड ब्रेक हुई है तो यहीं से ये जुड़ जाएगी यहां पर, ठीक है, तो ये आ गया, देख लो CO, और यहां पर R आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, R। लेकिन अब आपको एक बात बता दें, हमें क्या बनाना है, हमें यहां पर बनाना है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो इस आर की जगह पर हमें एच चाहिए, तो जहां पर आर है उसकी जगह पर एच रख दो, तो यहां पर क्या हम लोग यूज करेंगे, HCOO Cl। ओके, तभी जाके हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर CH3 यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एसिटोफिनोन बन जाएगा, कीटोन वाला। ओके, एसिटोफिनोन हम लोग इसको बोल देंगे, फिर एसिटोफिनोन बताया था आपको स्टार्टिंग में, एसिटोफिनोन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हमें H यूज करना है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत समझ में आ रही है आपको, HCOOCl, ये क्या होता है, ये तो अनस्टेबल होता है ना, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। हमें कैसे पता अनस्टेबल होता है, आपने रोजनमुंड रिएक्शन पढ़ी होगी, रोजनमुंड रिएक्शन अभी आपको पढ़ाई थी हमने, रोजनमुंड रिएक्शन, वहां पे हम लोग बोलते थे कि फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग ये यूज नहीं कर पा रहे थे, ये अनस्टेबल होता है। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड भी यहाँ पर इस तरह से नहीं बन सकता, इस तरह से ये बेंजल्डिहाइड नहीं बन सकता। ओके, तो रिएक्शन का कहने का मतलब यही है कि आप लोग बेंजल्डिहाइड इस तरह से नहीं बना सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है किस तरह से हम लोग करते हैं। और इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए एक साइंटिस्ट आए थे, गेटरमान, यहां पर लिख देते हैं गेटरमान, गेटरमान, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, गेटरमान कोस्ट रिएक्शन उन्होंने दी थी। उन्होंने क्या किया, गेटरमान कोस्ट रिएक्शन में आप लोग यहां पर देखिए, पहले तो एक काम करें आप लोग सभी, इसको नोट कर लो। ओके, इसको आप लोग नोट कर लो यहाँ पर, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इस तरह से होती है, और आपने साथ में लिख देना कि ये जो रिएक्शन है इस तरह से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है हमारा HCOCl, ये अनस्टेबल होता है, तो अगर ये अनस्टेबल है तो ये कैसे बनेगा। ओके, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। रिएक्शन लिख लेना, ये रिएक्शन एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लेना, कॉन्सेप्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट निकलने वाला है। ये देखिए, गेटरमान कोस्ट रिएक्शन, गेटरमान कोस्ट रिएक्शन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्हें पता है कि HCOCl ये अनस्टेबल होता है, तो अगर हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए, हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें, हमें यही चाहिए। तो देखिए उन्होंने क्या किया कि चलो माना तुम लोग अनस्टेबल हो, तुम अनस्टेबल हो, लेकिन तुम भी तो किसी से बने हुए होंगे, तुम भी तो किसी से बने हुए होंगे, तो इन्होंने देखा कि ये किससे बना हुआ है, CO और HCl से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से मिलकर ये बना हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग डायरेक्ट इसको यूज ना करके अगर हम लोग इसको यूज करें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत, क्योंकि अब कहानी बिल्कुल अलग हो जाएगी। ओके, कहानी बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, जो हम लोग HCOCl यूज कर रहे थे उसकी जगह पर इन्होंने COHCl यूज कर लिया, COHCl इन्होंने यूज कर लिया। मतलब वही है रिएक्शन, वही है जो आपने भी थोड़ी देर पहले नोट करी, बस अंतर क्या आ गया, यहाँ पर हमने यहाँ पर COHCl लिख दिया, हमने डायरेक्ट HCOCl नहीं लिखा। आया समझ में, ये होता है। बाकी वही हम लोग यूज करेंगे AlCl3, या फिर आप चाहो तो CuCl भी यूज कर सकते हो, बन जाएगा आपका बेंजल डिहाइड। ओके, इस रिएक्शन का नाम है गेटरमान कोश रिएक्शन। देखो इसको भी याद करने का एक तरीका है, कोश, कोश, कोच बोल दो या फिर कोश बोल दो, एक ही बात है। ओके, तो देखो कोश रिएक्शन को किस तरह से याद कर सकते हो आप लोग, कोस में क्या आ रहा है हमारे पास, KO आ रहा है, तो KO से आप लोग CO बना सकते हो, ठीक है, CO बना सकते हो। उसके बाद है हमारे पास CH, क्या है हमारे पास, CH। तो अगर आप लोग इसको उल्टा कर दो तो ये क्या बन जाएगा, HC, और L अपने मन से लगा लो, आ गया CO और HCl। तो ये इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हो। ओके, कोस रिएक्शन से आप लोग COHCl निकाल सकते हो।
देखो, ये एक ट्रिक है। अब आप लोग ये मत बोलिएगा सर आपने सी एल कैसे लगा दिया, एल तो यहाँ पर है ही नहीं। ट्रिक है, ट्रिक बनाने के तरीके होते हैं, आप लोग खुद बना सकते हो ट्रिक। ओके। ट्रिक का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि हाँ इस तरह से हमने याद किया था, तो आपको समझने में आसानी हो जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि ट्रिक बिल्कुल सही होती है। ओके, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन ट्रिक का काम यही है कि आपको याद करने में आसानी करवा देती है। चलो, तो ये रिएक्शन हमारी होगी फिनिश। अब इसको करते हैं क्लीन। इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गेटरमान कोश रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, जो कि हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आप लोग सभी पढ़ाई करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।